हमार पहुना, हमार मितान, हमार संस्कृति, हमार खेत खलिहान, ये सब हवाए हमार छत्तीसगढ़ के पहचान। मोर गोट तोर बारी, अब आ गई हमार संगवारी। सब कुछ करो संग सेवा सिमरन जहरो जीवन सद संगत लय सब कुछ करो अर्पण सखी बाबा विनती मनो सखी बाबा विनती मनो बाबा के शरण रखो सखी बाबा दया करो सखी बाबा घड़ी श्याम जाबार सिरे ते लोवे घड़ी श्याम जाबार सिरे ते लोवे घड़ी बाबा की शरण रखो सखी बाबा दया करो साईं बाबा की शरण लगी कान काई थी गाल में थी तुम आओ हलिया मुखे वंजो बाबा ने ज्योति से ज्योति मिलाई है सतगुरुदेव रोई तो के हाथ जोड़ दिली पुकारे रोई तो के हाथ जोड़ दिली पुकारे रोई तो के हाथ जोड़ सतनाम सतनाम तुम क्या कल लगाओगे क्या लाइट आई नहीं है लाइट आएगी नहीं आई तो बोलो ना पैसा नहीं देंगे भैया अपना दर्शन के बाबा लगी कान खाई थी गाल में थी तुम आओ वाहे गुरु जाओ सतनाम सतनाम श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जाओ सतनाम सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु जाओ सतनाम सतनाम श्री वाहे गुरु वाहे
सखी बाबा तुकाराम साहेब की जय। सखी जेके भी भाउ भेण लखनऊ साहिब न पहुची सघिया त असांखे सतगुरु महाराजनि असांखे असांजे शहर में दर्शन ॾियण आया आहिनि। असां ईअं न सम्झूं कि असां सबर की निमाणे वेनती आहे पंहिंजी हमारे समाज के संत नहीं थे, ये पूरे देश के ये संत थे। संत चांदूराम साहब जी, उन्होंने उनका 15 अक्टूबर को उन्होंने चोला छोड़ा। हम लोग चोला बदल छोड़ते हैं, स्वर्गवास नहीं बोलते हैं, चोला बदला। तो उसकी अस्थि कलश यात्रा के रूप में रीवा अस्थि कलश आया और उन्हीं के सम्मान में, स्वागत में हम लोग यहाँ एक कार्यक्रम हुआ जो कि शिव शक्ति संत आशुराम साहब का ये जो पवित्र धाम है वो लखनऊ में है। और वहाँ गद्दी तो वहाँ पर है, लेकिन हमारे पूरे देश में जो भी हमारे शिष्य हैं उनके सबके वो हमारे संत थे, सब सर्वमान थे। और उसमें आज ये कार्यक्रम था। और जैसा कि हम आपको जानकारी दें कि वो बहुत एक पवित्र आत्मा थी, पवित्र संत थे और बहुत ही स्पष्टवादी थे, बहुत ज्ञानवान थे। उनके जाने से पूरे देश के साथ साथ सिंध समाज का भी नुकसान हुआ है, गंभीर क्षति हुई है। और उनके बच्चों को वहाँ गद्दी नशीन किया गया है। हम लोग उन्हीं के उसी गद्दी का सम्मान करते हुए उनके जो परिवार के उनके बच्चे हैं जो हमारे शिव शांति आश्रम लखनऊ स्थित हमारे उनके पीठाधीश्वर परम आदरणीय सिंधी समाज के संत श्री चांदूराम साहब जी इस लोक की यात्रा संपूर्ण करके 15 अक्टूबर को भगवान के धाम में पहुंचे। उनका 10वें दिन अस्थि विसर्जन जो है वो हरिद्वार के
वीआईपी घाट पे किया गया। संत जी के हिंदुस्तान में लगभग 25 स्थानों में उनके आश्रम बने हुए हैं, सत्संग भवन बने हुए हैं। जनता के आग्रह पर यह अस्थि कलश यात्रा 8 अक्टूबर से शुरू हुई है। प्रथम पड़ाव अस्थि कलश का अमरावती में था, जहां पर संत जी की गुरु गद्दी है। उसके बाद वहां से नागपुर आए, नागपुर में भी संत जी की गुरु गद्दी है, वहां पर भी उनने माथा टेका, दर्शन दिए सब जनता को। वहां से फिर मध्य छत्तीसगढ़ में प्रवेश हुआ। पहला पड़ाव था हमारा राजनांदगांव, उसके बाद दुर्ग, उसके बाद रायपुर, रायपुर के बाद रायगढ़, रायगढ़ से फिर आए बिलासपुर, बिलासपुर से रीवा, रीवा से सीधी यहां से अब आज रात को भोपाल जाते हुए अंतिम पड़ाव 30 तारीख को प्रयागराज के संगम में अस्थि विसर्जन होगा। ये कार्यक्रम फिलहाल निर्धारित है। मैं डॉक्टर डेम्ब्रा, नेत्र रोग विशेषज्ञ, संत जी का मैं नौकर हूं, सेवादार हूं, लखनऊ आश्रम से जुड़ा हुआ हूं।